कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभा जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरा बनशाली यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे मंदिर में। तो सब लोग एक साथ हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो बैठिए, आप लोग सामने आइए, बैठिए। आप सब लोग सामने आ जाइए और आगे आ जाइए। पीछे रास्ता छोड़ दीजिए भक्तों को आने जाने के लिए, और सामने आ जाइए आप लोग। डरिए नहीं आप लोग। तो जैसे कि आज हमारे मंदिर में और हमारे वैष्णव कैलेंडर में दो आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस मीन्स डिसअपेरेंस डे। आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो शरीर छोड़ना और जन्म लेना धूमधाम से मनाना चाहिए। ये नहीं कि कोई शरीर छोड़ दिया तो हमें रोना चाहिए। हमें तो और खुश होना चाहिए कि शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ा है, शरीर तो यहीं पे है, लेकिन आत्मा चली गई है। जैसा कर्म किए थे उसके हिसाब से उनको अगला जीवन मिलेगा उनको। तो जो दो आचार्य हैं जिनका नाम है श्री रघुनाथ नंद ठाकुर और दूसरे का नाम है श्री बाबाजी बंसीदास बाबाजी महाराज। ये दो आचार्य हैं जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले श्री रघुनंदन ठाकुर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रद्युम्न जी तृतीय विवाह के हैं। इन्होंने कृष्ण के प्रिय निर्मल सखा होकर ब्रज में श्री राधा माधव जी की लीला में सहायता की थी। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? है? अभी ठीक है? अभी तो मैं बता रहा था, श्री रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में बता रहा हूँ कि इनकी लीला क्या क्या थी। तो प्रद्युम्न जी तृतीय युग के हैं। इन्होंने कृष्ण के प्रिय निर्मम सखा होकर व्रज में श्री राधा माधव जी की लीला में सहायता की थी। वे प्रद्युम्न जी ही इस समय श्री चैतन्य के अभिनन्य देह रघुनंदन बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? ये श्री चैतन्य जी बने हुए हैं रघुनंदन के रूप में। ये वैदिक कुल में पैदा हुए थे। ये वैदिक कुल में पैदा हुए थे। किसी के मत में इनका आविर्भाव, इनका जन्म 1432 में हुआ था। इनका जन्म, इनके पिता का नाम श्री मुकुंद दास जी था। किनका पिताजी का नाम? रघुनंदन ठाकुर जी का पिताजी का नाम श्री मुकुंद दास जी है, जबकि इनकी माता का नाम ज्ञात नहीं हो पाया। रघुनंदन ठाकुर के पिता श्री मुकुंद दास श्री नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे? श्री नरहरि ठाकुर के बड़े भाई थे। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 15वें परिच्छेद में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि रघुनंदन के पिता श्री मुकुंद दास राज वैद्य थे। क्या थे? राज वैद्य मतलब आप लोग समझ सकते, वैद्य जो वैद्य जी वो लोग होते हैं, आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, उनको वैद्य जी बोलते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक बार श्री मुकुंद दास बादशाह की चिकित्सा करने गए थे। किसके? मतलब जो अपने प्रजा में, जो प्रजा की जो राजा होती है, उनका चेकअप करने के लिए गए थे। कौन गए थे? बादशाह की चिकित्सा करने के लिए गए थे, ये मुकुंद जी गए थे। तो इसमें जब मुकुंद जी जब वहाँ पे गए, उनके घर पे चिकित्सा करने गए, तो वहाँ मोर पंखों से बने पंखे को देखकर मूर्छित हो गए। मुकुंद जी मोर पंख को देख के मूर्छित हो गए। क्योंकि मोर पंख कौन लगाता है? कौन लगाता है मोर पंख? बोलिए।
भगवान कृष्ण लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? मस्तक पे लगाते हैं। तो वो मोर पंख के जो पंखे बने हुए थे, तो वो उस पंखे को देख के मुकुंद जी जैसे उस राजा के घर में गए, बादशाह के घर में गए, वहाँ पे जाके देखे कि मोर पंख लगा हुआ वो हमें, तो देख के वो मूर्छित हो गए। क्योंकि उनकी भाव देखिए कि मतलब वो जिस चीज़ में देखें कृष्ण का स्मरण हुआ है कि नहीं। हम लोग मोर पंख देखते हैं तो क्या करते हैं, ओ ले लो घर में लेके चलते हैं, इसको लगाएंगे, इसको कलम करेंगे। वो भाव तो प्रकट हो ही नहीं रहा है हमारे को कि हम लोग कि जैसे कि मुकुंद जी को भाव स्मरण हुआ कि देखो मोर पंख लगाए हुए हैं, तो उनको कृष्ण का चिंतन हो रहा है। आकाश को देख के हमें लगना चाहिए कि ये कृष्ण का रूप है, श्याम रंग है ना कृष्ण का। तो देखो उनको मुकुंद जी को कैसा लगा, जैसे वो मोर पंख को देखे और पंखे को देखे वहाँ में, और देखते ही वो मूर्छित हो गए। तो फिर आगे सुनिए, इस प्रसंग का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में हुआ है। वर्धमान पता है कहाँ पे है आप लोगों को? वर्धमान वेस्ट बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट से पहले पड़ता है वर्धमान। तो वर्धमान जिले के अंतर्गत श्रीखंड में इनका पीठ स्थान है, समाधि है वहाँ पे। वर्धमान कटवा रेलवे लाइन पर है। वहाँ पे एक कटवा जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था। वो तो अगर आप कलकत्ता कभी गए हो, नवद्वीप में मायापुर गए कभी? आप लोग में से किसी मायापुर गया कोई? आप गए हैं? तो वहाँ पे मायापुर में नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट है, और ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, कटवा डिस्ट्रिक्ट है, ये सब वर्धमान में ही आते हैं सब। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी हैं, उन्होंने संन्यास ग्रहण लिया था। तो आप लोग अभी भी जाके वहाँ पे देखो, आप जब जाओगे वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे लीलास्थली दिखेगी, महाप्रभु ने किस तरीके से संन्यास ग्रहण लिया था। बहुत सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो कटवा से पहले ही इनका पीठ स्थान है, श्रीखंड है, और उसके बाद श्रीखंड का रेलवे स्टेशन है। श्रीखंड स्टेशन से पीठ स्थान की दूरी लगभग 1 मील है। कितना? 1 मील है स्टेशन से। श्री रघुनंदन ठाकुर बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे रघुनंदन जी। रघुनंदन के चाचा श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्री रघुनंदन ठाकुर का बचपन से ही बहुत स्नेह के साथ पालन पोषण किया था। कौन किया था? चाचा ने किया था। किसका किया था? रघुनंदन जी का किया था, क्योंकि चाचा मुकुंद जी के बड़े थे। तो जहाँ कृष्ण भक्ति होती है वहीं गुरु तत्व का प्रकाश होता है ना। तो महाप्रभु जी ने ऐसा कहकर रघुनंदन जी को मुकुंद दास जी के पिता के रूप में निर्देश किया था। श्रीखंड के 3 मुख्य जन हैं। श्रीखंड में 3 मुख्य जन हैं, जो हैं मेन जो इसमें इस कहानी में और जो इसमें जो किरदार निभा रहे हैं, जो मेन 3 लोग हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। श्री मुकुंद दास जी नंबर 1, श्री रघुनंदन, और तीसरा श्री नरहरि। नरहरि कौन है? श्री नरहरि कौन है? अभी बताया था थोड़ा देर पहले आप लोगों को। मुकुंद के भाई, रघुनंदन के चाचा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, तभी कहानी में आनंद आएगा। एक दिन श्री सच्चिदानंद गौरहरि श्री मुकुंद दास से पूछे, आप पिता हो और आपका पुत्र श्री रघुनंदन है, या रघुनंदन पिता है और तुम उसके पुत्र हो? ये कौन पूछ रहा है? चैतन्य ये पूछ रहे हैं। श्री सच्चिदानंद पूछ रहे हैं, किससे? गौरहरि से पूछ रहे हैं कि मुकुंद दास जी पूछते हैं कि आप पिता हो या आपका पुत्र श्री रघुनंदन है। मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा को पूछ रहे हैं कि आप पिता हो या आपका बेटा पिता है, या आप बेटे हो या आपके बेटा पिता है। कंफ्यूजन कर रहे हैं उनको, क्योंकि देखिए भक्ति जो होती है ना, भक्ति किसको कब कैसे कोई नहीं जानता, मिल सकती है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमें भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हमें भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो उम्र है, जवानी है, घूमो फिरो, खाओ, नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, सुंदर लड़की से शादी करो, यही सब सोचते हैं ना। फिर माँ बाप बोलते हैं कि लो अभी से बाबा जी बन गया है, अभी पूरे जवानी बची थी और ये बाबा जी बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। अब भक्ति कीजिए, सब कुछ सही रहेगा। तो इस चीज़ को हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कन्फ्यूज़न में रहेंगे, तो भक्ति भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें
शुरू से ही 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब रिटायर हो जाएंगे, कुछ काम धंधा नहीं होगा तब हम भक्ति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग रिटायर होते हैं, मैंने कुछ दिन पहले मैं बसंत कुंज में गया था, वहाँ में तो जितने भी IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर जितने भी थे वहाँ पे रिटायर, सब लोग वहाँ पे वो लोगों का क्लब है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब बोल के है। तो वहाँ पे मैं जब इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे, तो वहाँ पे जब गए थे देखने के लिए, तो वो लोग सारे बूढ़े जितने भी हैं 60 के ऊपर थे, सारे सीनियर सिटीजन थे। तो वो लोग वहाँ पे प्रोग्राम अच्छा किए थे, कृष्ण भक्ति के बारे में प्रोग्राम बताया थोड़ा उन लोग ने, फिर राम कथा के बारे में प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने पूछा कि आप लोग इसके बाद क्या करते हो, ये प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा, तो एक दिन के लिए आप लोग ने प्रोग्राम किया, इसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, दुकान में बैठेंगे या बैठ के ताश पत्ती खेलेंगे, ऐसे सब बता रहे अपना अपना। तो देखिए प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी? प्रभुपाद जी जब 65 से जब ज़्यादा थे, उसके बाद प्रभुपाद जी अकेले गए। तो प्रभुपाद जी देखिए, और जो रिटायर हो गए वो घर में बैठ के ताश पत्ती खेल रहे हैं या अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं। और प्रभुपाद जी देखिए, तो आदमी रिटायर, शरीर से रिटायर हो गया आदमी, लेकिन आत्मा से तो रिटायर नहीं हुआ ना, तो उनको भक्ति में लगना चाहिए। तो हम लोग ने, जो मेरे साथ प्रभु जी थे, तो उन्होंने, प्रभु जी ने वो हमें बताया कि देखो प्रभुपाद जी हमारे इतने सीनियर थे, फिर भी वो विदेश गए, वहाँ में जाके ऐसे प्रचार किया, तो हमें भक्ति करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो ऐसा काफ़ी चर्चा हुआ। तो ठीक है, हम आगे अब बताते हैं आपको। और तो आप ये निश्चित रूप से बताइए ताकि मेरा संयम दूर हो जाए। ये कौन पूछ रहे थे? ये श्री सच्चिदानंद गौरहरि श्री मुकुंद जी से पूछ रहे थे कि आप पिता हो या आपका बेटा पिता है, उनसे पूछ रहे थे कि वो कन्फ्यूज़न हो गए थे। तो श्री मुकुंद जी कहते हैं कि रघुनंदन मेरा पिता है। कौन? श्री मुकुंद जी कहते हैं कि रघुनंदन मेरा पिता है, पिता हैं। मुकुंद जी क्यों कहते हैं? क्योंकि मुकुंद जी तो एक्चुअली में पिता तो मुकुंद जी थे, लेकिन भक्ति देने वाला पिता कौन था? रघुनंदन जी थे। रघुनंदन जी मेरे पिता हैं। ये कौन बता रहे हैं? मुकुंद जी बता रहे हैं, श्री सच्चिदानंद गौरहरि को बता रहे हैं। मैं उनका पुत्र हूँ, यही मेरा निश्चय है। मतलब मुकुंद जी ये पूरा सरेंडर करते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है, क्यों भक्ति दे रहा है ना। तो श्री मुकुंद जी कहते हैं कि रघुनंदन, ठीक है ये, क्योंकि हम सबकी कृष्ण भक्ति श्री रघुनंदन से हुई है। कि कौन बताया ये? श्री मुकुंद जी कहते हैं कि हम सबकी भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है हमारी श्री रघुनंदन जी से हुई है। कि रघुनंदन जी अगर उनको भक्ति के बारे में नहीं बताते तो फिर कोई ना कोई उनको बताता ना। तो उनके घर में एक बालक जो था रघुनंदन जी, जो भक्ति में लगे रहे और पिताजी देखे। तो इसके पीछे घटना थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। घटना ये थी कि जब पिताजी जब वहाँ गए थे, किसके घर गए थे? बादशाह के घर गए थे, जो राजा थे उसके घर गए थे, जो बादशाह बीमार हो गया था वहाँ उनके घर का। तो वो इलाज करने के लिए गए थे। तो इलाज करने जाने से पहले अपने बेटे को बोले कि देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूँ, तुम गोपीनाथ को भोग लगा देना। भगवान को भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं। अब छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है कि कैसे भोग लगाना है। उसने तो कभी देखा भी नहीं था कि पिताजी कैसे भोग लगाते थे, क्या करते थे। तो पिताजी उसको बोले कि देखो बेटा, मैं जल्दी से जा रहा हूँ, कोई बीमार है, मुझे बुलाया गया है और आप भोग लगा देना। तो बेटा क्या करता है कि थाली लेके अंदर भगवान के पास रख देता है और घंटी बजाते रहता है, और उसको कुछ पता भी नहीं कि क्या बोलना है, घंटी बजाते रहता है। पिताजी कहते कि बेटा ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो ठाकुर जी उनके गोपीनाथ जी थे, तो उनको भोग लगा देना। अब बेटा बैठ के देख रहा है, रोना शुरू कर दिया कि मैं इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ और भगवान अभी तक कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं। तो वो बेचारा बेटा डर गया, रघुनंदन जी डर गए कि अगर ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो फिर पिताजी आएंगे तो नाराज़ होंगे कि मुझे तो कहे थे कि सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, अब ठाकुर जी खा ही नहीं रहे हैं तो पिताजी मुझे पूरा मारेंगे। बेटा पूरा डर गया, तो वो रोने लगे, पूरा रो रहे हैं। तो फिर रोते हुए बोलते हैं कि गोपीनाथ जी आप खाइए ना, आप खाइए ना, आप खा क्यों नहीं रहे, खाइए ना। अब छोटा बच्चा है, अब तो समझ में नहीं, अब वो खिलाना चाहता है, अब खाइए ना, खाइए ना। तो जब भगवान देखे कि बच्चा इस तरीके से रो रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो खाना शुरू कर दिए। उसके बाद बच्चा खुश हो गया,
फिर वो मंदिर से बाहर आ गया। तो अपने रूम कमरे में गए तो पिताजी आए। तो पिताजी आके बोले, बेटा जो तुमको मैंने कहा था कि भोग लगाने के लिए, आपने वो भोग लगाया है, तो महाप्रसाद कहाँ है कि नहीं? घर में जब भोग लगाते हैं हम लोग हैं तो भगवान को जो भी आइटम हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो वापस लेके आते हैं ना, क्योंकि भगवान ने खा लिया है। उसको लेके आके हर आइटम में उस चीज़ को मिलाना चाहिए हम लोगों को। जैसे हमने जो जो आइटम भगवान को ऑफर किया था वो लेके आए वापस, फिर उसको सब आइटम को मिला दो तो महाप्रसाद हो गया। तो पिताजी को आशा थी कि कुछ मिलेगा, क्योंकि बेटा ने तो किस चेतना से, किस भाव से बेटा ने भगवान को भोग लगाया था, और पिताजी का भोग लगाने का तरीका क्या था। तो जब पिताजी आए घर पे तो बोले कि बेटा अभी मुझे महाप्रसाद दो, जो मैंने आपको कहा था भोग लगाने के लिए। तो बेटा तो बोला कि पिताजी वो तो ठाकुर जी गोपीनाथ जी खा लिए पूरा, क्या बोलते हो, गोपीनाथ जी कैसे खा सकते हैं। तो बहुत चिंतित हो गए, यार बताओ यार, एक छोटा बालक लगता है ये खाया होगा। तो पिताजी उसको पूरा डांट रहे हैं, बता रहे तुम बताओ कौन खाया है। ठाकुर जी गोपीनाथ जी खा लिए हैं। अब बोले तो लगाने के लिए मैंने उनको लगा दिया। तो पिताजी बहुत दुखी हो गए कि बताओ आज महाप्रसाद मिला नहीं मुझे और इसने पूरा खिला दिया। तो पिताजी ने क्या किया कि चेक करने के लिए कि बेटा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बेटे को बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, तुम फिर आज ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो पिताजी क्या किए, घर से निकले और बेटा लड्डू लिया हुआ था लेके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए गया। तो पिताजी घर से निकल के दूसरे साइड में जाके छिप गए और ठाकुर जी को, अब बेटा पर्दा बंद कर गए और ठाकुर जी को अब बोल रहा है कि ठाकुर जी लड्डू आपके लिए लाया हूँ, आप लड्डू खाइए ना, लड्डू खाइए ना। तो ठाकुर जी तो खा नहीं रहे हैं। तो बेटा क्या कर रहा है कि अपने हाथ से ठाकुर जी को लड्डू खिला रहा है। तो ऐसे मुख में दिया है सामने, तो ठाकुर जी लड्डू खा रहे हैं। तो बेटा बहुत खुश हो गया कि ठाकुर जी खा रहे हैं। तो अचानक उनके पिताजी आए, पिताजी आके मतलब कि पीछे से आके छिप के देख रहे थे ना, तो पिताजी अचानक अंदर घुस गए। तो ठाकुर जी ने जितना लड्डू खाया था वहीं खा के रुक गए, शर्मा गए ना अपना। अब जैसे खाता है कोई, अब सामने तो कोई भी देखिए, यहाँ पे देखिए भगवान को भोग लगाया जा रहा है, पर्दे में लगाया जा रहा है। तो इस टाइम हमें भगवान को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, और भगवान का परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। अगर आप किसी मिनिस्टर के घर में जाओगे, कोई भी हो, तो अगर हम प्रेसिडेंट से भी मिलने जाते हैं, किसी के भी घर में भी जाते हैं, तो अगर वो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर रहा है, तो उसके घर में जो भी सदस्य को बोलता है ना, आप वेट कीजिए, अभी वो प्रसाद ले रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वेट करेंगे ना, हॉल में बैठ के, जब वो पूरा कर लेंगे, खा लेंगे, तब उसके बाद, तो जैसे अभी भगवान को भोग लग रहा है, इसके बाद 5 मिनट के बाद खुलेगा पट, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। तो भगवान रेडी रहेंगे ना कि चलो शांति से हम खाएं, अब जो भी आएंगे हम उनको आशीर्वाद देंगे, वो लोग मुझे दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमें दर्शन करना चाहिए। तो जैसे ही पिताजी एंटर किए घर के अंदर, तो भगवान लड्डू खाना छोड़ दिए और आधा खाया। तो पिताजी को बोले कि बेटा बोला, रघुनंदन जी बोले कि पिताजी ये लीजिए। तो ये क्या, भगवान ने खाया है। तो पिताजी बहुत चौंक गए कि मैंने इतने दिन से खिला रहा हूँ, आज तक कभी भगवान ने मेरे हाथ से कभी खाए नहीं, और बेटे के हाथ से। तो सोचिए तो भक्ति कैसे हो रही है, पिता में देखिए और बेटे में देखिए, है कि नहीं। तो चेतना कैसी है। तो इस तरीके से हमें अभ्यास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो पिताजी खुश हो गए। पिताजी खुश होने के बाद बेटे को गले लगाया, उसको गले लगाए, उसे अपना गलती माफ़ी मांगे, जो भी गलतियाँ हुई थी पिताजी के द्वारा बेटे के प्रति। तो पिताजी ने क्षमा मांगा अपना, फिर पिताजी गले लगा के उसको खिलाए, समझाए उमझाए, तो बहुत खुश हो गए। तो उसी चीज़ को लेके आपके लिए ये जो श्री सच्चिदानंद गौरहरि श्री मुकुंद दास जी से पूछ रहे थे, इसलिए पूछ रहे थे वहाँ में कि आप पिता हो या आपका बेटा पिता है। क्यों भक्ति देने वाला कौन था, रघुनंदन जी। तो ये किसको दिए, मुकुंद जी को भक्ति दिए हैं कि देखो किस भाव से भगवान को खिला रहे थे वो। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो श्री महाप्रभु जी रघुनंदन ठाकुर की सेवा के रूप में श्री विग्रह की आदेश दिया था। ये वही मैंने जो आप लोग स्टोरी बताई, यही आदेश दिया था उनके पिताजी ने अपने बेटे को, रघुनंदन को, कि आप लगाते रहना।
तो श्री रघुनंदन का कार्य तो श्री कृष्ण का सेवा ही है। कृष्ण सेवा छोड़कर उनका मन और कुछ नहीं चाहता था। तो इसीलिए देखिए, हम लोग किसी भी आश्रम में रहें, हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमारे पास बहुत बोझ है, घर चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, वो करना है, ये करना है, हम सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग का जन्म किस लिए हुआ है? हम लोग का जन्म हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है। हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करके हम लोग सिर्फ बैंक बैलेंस बना रहे हैं। हम लोग मरेंगे तो लेके जाएंगे पैसा, नहीं जाएंगे ना, तो कमाता कोई और है, खाता कोई और है। तो ये सब चीज़ें हमें सब कुछ हिसाब से करना चाहिए, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। तो फिर आगे देखिए, रघुनंदन ठाकुर ने शिशुकाल में अपने कुल देवता श्री गोपीनाथ को लड्डू खिलाए थे। उद्धव दास की गीत में इसका वर्णन भी हुआ है, गीत में इसका गीत भी है। तो गीत है काफ़ी बड़ी गीत है, तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, समय कम है अभी। तो श्री मुकुंद दास नाम वाले भक्त प्रकट हुए। वह घर में ही श्री गोपीनाथ जी का सेवा करते थे। जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी वही है। तो श्री मुकुंद दास जी तो अपने घर में गोपीनाथ जी का सेवा करते थे। एक बार उनको किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा है, यत्न करके ठाकुर जी को भोग लगाना। ये अपने जो आप लोग स्टोरी सुनाई थी एकदम वैसे ही है। ऐसा कहकर श्री मुकुंद जी चले गए। पिता के आदेश अनुसार रघुनंदन जी सेवा सामग्री लेकर श्री गोपीनाथ जी के पास आए। श्री रघुनंदन भी बाली अवस्था में ही थे, बच्चा बालावस्था में था ना, जो ठाकुर जी को भोग लगाने गया था। गोपीनाथ जी तो प्रेम के वश में हैं, उन्होंने गुप्त रूप से सारी सामग्री खा ली। जब श्री मुकुंद दास जी लौटे तो बालक को कहा कि जाकर नैवेद्य प्रसाद लाओ। तो बालक ने कहा कि वह तो गोपीनाथ जी सारा खा लिए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। यह सुनकर श्री मुकुंद विस्मित हो गए। फिर किसी दिन बालक को सेवा करने के लिए कहकर स्वयं घर से बाहर गए। मतलब जो मैंने स्टोरी बताई थी वही है। फिर से घर में आकर छिप गए, जो छिप के देख रहे थे जब लड्डू खिला रहे थे। श्री गोपीनाथ जी को लड्डू दिया और लोग खा लो ऐसा कहने लगे। कौन कहने लगे? रघुनंदन जी कहने लगे कि लड्डू खा लो। श्री गोपीनाथ जी ने जब आधा लड्डू खा लिया तो उसी समय श्री मुकुंद जी कमरे में देखने के लिए आए गए। आधा लड्डू जो बच गया था उसे श्री गोपीनाथ जी ने खाया। यह देखकर मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए और उनके नयनों में अश्रुधारा चलने लगी। अब पिताजी रोने लगे जब देखे कि बेटे के हाथ से भगवान जब खा रहे हैं, तो पिताजी देख के ये रोने लगे और गदगद हो गए। और अब अति प्रसन्न होकर उन्होंने रघुनंदन को गोद में उठा लिया, अपने बेटे को गोद में उठा लिया था। आज भी श्रीखंड देश में आधा लड्डू लिए गोपीनाथ जी विराजमान हैं। आज भी विराजमान हैं। कहाँ पे? श्रीखंड देश में। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। श्री रघुनंदन जी मदन मोहन से अभिन्न हैं। रसिक उद्धव दास यह कहते हैं कि श्री रघुनंदन ने जिनको लड्डू खिलाया था उनके दर्शन करके मन में महाकौतुक बढ़ गया। श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने पीठस्थान के निकटवर्ती जलाशय से श्री गौर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रूप परिपक्व सहज प्राप्त किया था। यह किंवदंती भी सुनी जाती है कि रघुनंदन के अलौकिक प्रभाव से उस जलाशय के तटवर्ती कदम वृक्ष पर हमेशा 2 फूल खिलते थे। कहाँ? जो नदी के किनारे जो कदम वृक्ष थे ना, उस पर सिर्फ 2 ही फूल खिलते थे। ऐसा होता कदम के वृक्ष पे बहुत सारे फूल खिलते थे, लेकिन गंगा के जो तट पे जो था तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही फूल खिलते थे। वो किस लिए खिलते थे? वो सिर्फ गोपीनाथ की सेवा के लिए लगते थे और हर साल डेली खिलते थे वो 2 फूल डेली। ऐसा नहीं कि इस होता है ना कि कदम का वृक्ष कुछ महीनों में ही सिर्फ फूल खिलते हैं और कुछ महीनों में फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन ये ऐसा फूल कदम का वृक्ष था कि सिर्फ ठाकुर जी गोपीनाथ की सेवा के लिए डेली फूल खिलते थे, सिर्फ 2, और वो रघुनंदन जी उसको लेके ठाकुर जी को चढ़ाते थे। श्री गौड़िया वैष्णव अभिधान में श्री रघुनंदन ठाकुर के संबंध में एक अन्य अलौकिक घटना का उल्लेख भी है। श्री अभिराम ठाकुर ने किसी समय श्रीखंड में आकर श्री रघुनंदन को प्रणाम किया। श्री रघुनंदन उनका आलिंगन करके प्रेम में सराबोर हो गए। उस समय रघुनंदन बड़ा डंगा में प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कीर्तन कौन कर रहे थे? रघुनंदन। वेरी गुड।
तो रघुनंदन जी अनलिंगन करके प्रेम में सरोवर हो गए थे। उस समय रघुनंदन बड़े डंगा में प्रचंड कीर्तन कर रहे थे। उनके चरणों का नुपुर टूटकर 2 कोस दूर आकाहिट में उनके शिष्य श्री कृष्ण दास के घर जा गिरा। बताइए कितना दूर जाके गिरा है, कहाँ नित्य कर रहे थे, और वो नित्य इतने भाव में नित्य कर रहे थे, रघुनंदन जी इतने भाव में कीर्तन कर रहे थे, उनको पता भी नहीं चला। और जाके कहाँ गिरा, उनके जो शिष्य है श्री कृष्ण दास के घर जाकर गिरा। बाद में उस स्थान की स्मृति का संरक्षण करने के लिए वहाँ एक कुंड बनाया गया, जहाँ पे उनका जो नुपुर गिरा था, जहाँ पे वो रघुनंदन जी कीर्तन में सारा भोर होकर नाच रहे थे, तो नाचते नाचते उनका नुपुर टूट के गिर गया था। और वो इतना दूर जाके गिरा, और जहाँ पे गिरा वहाँ पे उनका शिष्य का घर था। उनका शिष्य का नाम था श्री कृष्ण दास के घर जाके गिरा। तो वहीं पे ये वहाँ पे कुंड बनाया गया। जैसे कि हम गोवर्धन जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना राधा कुंड और श्याम कुंड, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि नुपुर कुंड, वहाँ पे एक कुंड बनाया गया जिसकी नुपुर कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो नुपुर कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संकीर्तन पिता श्री महाप्रभु जी ने अपने स्वीकृति पुत्र श्री रघुनंदन को संकीर्तन यज्ञ के अधिवास दिवस में माला, चंदन और यज्ञ की शेष आहुति प्रदान करने का अधिकारी बनाया था। कौन बनाया था? महाप्रभु ने। संकीर्तन के पिताजी थे जो महाप्रभु के, उन्होंने रघुनंदन को बनाया था। क्योंकि वो जैसे होता है ना, डिपार्टमेंट मिल जाता है किसी को, जैसे कि आप ये काम में माहिर हो तो आपको ये डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि चलो आप ये आप अच्छा से भगवान के लिए फूल माला बना सकते हो, तो ठीक है आप आओ भगवान के लिए फूल माला बनाओ, क्योंकि उसमें आप परफेक्ट हो। अब हर सेकंड में मिनट में आप जल्दी जल्दी माला बना लेते हो, तो अच्छा है ना। तो आपको डिपार्टमेंट दे दिया गया कि आप इस डिपार्टमेंट में फूल लाइए, मैनेजमेंट सारा देखिए। तो उस तरीके से यहाँ में बताया गया, तो इसलिए इनको सारा दे दिया गया था। माला, चंदन, यज्ञ, शेष आहुति प्रदान करने का अधिकारी बना दिया गया था इनको। श्री रघुनंदन दास ठाकुर चतुर्मास के समय गौड़ देश के भक्तों के साथ पुरी आते थे। कहाँ जाते थे? पुरी। पुरी कहाँ है? पुरी कहाँ पे है? हाँ, यस। तो श्री जगन्नाथ जी के रथ को आगे जो 7 संप्रदाय का नित्य कीर्तन होता था, उसमें खंडवासी भक्तों की 7वीं मंडली के नर्तक थे। कौन थे? नरहरि, श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन। ये 2 रथ के आगे जो नित्य कीर्तन होता था उसमें ये लोग आगे आगे चलते थे, क्योंकि डिपार्टमेंट है ना इनका, देखना है सबको कि कैसे सब नृत्य कर रहे हैं। बहुत सारी मंडली चलती, झांकियाँ जब रथ यात्रा चलता है तो कितनी सारी झांकियाँ चलती रहती है ना आगे आगे, तो उसी तरीके से इसमें भी बताया गया था। तो श्री नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य प्रभु द्वारा आयोजित क्षेत्रीय पीठस्थान महोत्सव में कटवा में दास गदाधर जी के और श्रीखंड में नरहरि सरकार के तिरुभाव उत्सव भी श्री रघुनंदन ठाकुर ने योगदान दिया। ये रघुनंदन जो है ना, ये उनके भतीजे लगेंगे ना नरहरि के, मुकुंद के पिताजी लगेंगे। तो इसमें इन्होंने नरहरि सरकार जो है उनका जो समाधि है वहाँ पे इन्होंने योगदान किया था। तो कोई कहता है कि जिसकी श्री रघुनंदन से प्रीत है, कोई कहता है कि जिसकी श्री रघुनंदन से प्रीत है, जन्म जन्म में श्री कृष्ण चैतन्य उसके वश में है। बताइए, तो हम लोग जब भक्तों के संग रहेंगे तभी तो हमें भक्ति मिलेगी ना। अब हम भक्तों के संग में नहीं रहे तो क्या मिलेगा? अगर हम शराबी के संग में रहेंगे तो शराब मिलेगा, तो जैसा संग करेंगे वैसा हमें रंग मिलेगा। तो इसलिए यहाँ में कहा गया है कि जिसकी श्री रघुनंदन से प्रीत है, जन्म जन्म में श्री कृष्ण चैतन्य उसके वश में है। कोई कहता है कि आह, श्री रघुनंदन जी कितने दयालु हैं, वे दिनहीन तथा दुखी जीवों के तो जीवन स्वरूप हैं। कोई कहता है कि उनमें इतनी दीनता व विनय भाव था कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। कोई कहता है कि उनकी शोभा कामदेव के समान है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इत्यादि इत्यादि, इतने भाव है इसमें, ये है, ऐसे करते हैं, ये करते हैं। उसी तरीके से लोग रघुनंदन जी के बारे में बता रहे हैं कि इतना उनमें भाव है भगवान के प्रति। तो श्री रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवासाचार्य के प्रति असीम वात्सल्य स्नेह था। उन्होंने तिरोधान से पहले
वैष्णव धर्म का भविष्य आशाप्रद नहीं, ऐसा कहकर श्रीनिवासाचार्य प्रभु को आश्वासन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। कौन किया? रघुनंदन ठाकुर ने किया था। अर्थात रघुनंदन जी ने श्रीनिवास जी को कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु द्वारा अपनी लीला स्मरण करने पर इस कलिकाल में सारे वैष्णव सदा उद्गिन चित्त रहेंगे। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सभी समय के प्रभाव से सब समय प्राय सद्दिंग चित्तित से रहने लगेंगे। रघुनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं उसमें। उसके बाद रघुनंदन जी कहते हैं कविता तो इसमें जो काफ़ी बड़ी इसमें श्लोक है, जो इसमें गीत है, बहुत बड़ी बड़ी गीत हैं, तो वो मैं पढ़ूंगा नहीं, समय कम है। तो इसमें देखिए रघुनंदन जी कहते हैं, परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं श्रीनिवास, क्योंकि श्री गौराय तुम्हारे द्वारा अनेक कार्य करवाएंगे। आप पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रहो और अपने साथियों के साथ महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार करो। कौन कह रहे हैं? ये रघुनंदन जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी के साथ में प्रचार करो। देखिए हो ही रहा है कि शुद्ध भक्त थे ना वो लोग ना। अब शुद्ध भक्त जैसे कहा है, अपनी जो उनका भक्त के जो भक्त लोग होते हैं उनके पास जो एक पावर होती है, तो पावर को सिद्धि जो होती है भक्त लोग के पास में, तो वह अच्छी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो भक्त लोग कभी किसी को पावर दिखाते भी नहीं हैं। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, जो लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं वे सब आपके प्रभाव से आपकी शरण लेकर श्री कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे। अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को गौर गोपाल के चरणों में समर्पित करके श्री रघुनंदन ठाकुर ने श्रवण मास की शुक्ल चतुर्थी वाले दिन इस संसार की लीला श्रवण की थी। श्री कन्हई ठाकुर ने पिता की तिरुभाव उत्सव किया। कौन किया? कन्हई ठाकुर ने अपने पिता का तिरुभाव उत्सव भी मनाया था। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि जिसका जन्म होता है और जिसका अपेरेंस डे और डिसअपेरेंस डे होता है तो उत्साह मनाते हैं वैष्णव लोग। बाहर के लोग अब क्या मनाते हैं, अब हम क्या कहेंगे, सबका अपना अपना अलग सोच है। लेकिन हमें भक्ति भाव के हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। जब कोई जाता है या आता है तो रोना नहीं चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ में श्री कन्हई ठाकुर ने पिता का तिरुभाव उत्सव मनाया वहाँ पे। अर्थात बार बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लेकर श्री रघुनंदन ठाकुर जी अदृश्य हो गए। कौन हो गए? रघुनंदन ठाकुर। बार बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लेकर श्री रघुनंदन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, वहाँ से चले गए। यह चमत्कार देखकर लोग विस्मित हो गए। वह श्रवण की शुक्ल चतुर्थी का दिन धन्य है, जिस दिन रघुनंदन जी ने अप्रकट लीला की। कौन ऐसा है जो उस दिन श्री रघुनंदन का यश नहीं गाएगा? है कि नहीं? वो रघुनंदन जी देखिए ऐसे भक्त थे, गोपीनाथ की सेवा किए, पिताजी कहे थे उनको सेवा करने के लिए, वो सेवा भी किए। लीला है ना, भक्तों की लीला तो पूछनी नहीं है, जितना भी कहो कम है। तो वही जब बार बार वो चिंतन करते थे, महाप्रभु का नाम लेते थे रघुनंदन जी, और नाम लेते लेते चले गए। वो ये चमत्कार देखकर लोग विस्मित हो गए, अचंभित हो गए लोग, ये तो कैसा भक्त है, तो भगवान का नाम लेते लेते। तो देखिए ऐसे जो उस दिन श्री रघुनंदन का यश नहीं गाएगा, तो गाना चाहिए ना, ऐसे भक्त थे। तो ये हो गया रघुनंदन ठाकुर जी के बारे में लीला थी ये। अभी हम बताएंगे आप लोगों को बंसीदास बाबा जी के बारे में बताएंगे। तो बंसीदास बाबा जी हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में 3 बाबा जी होते हैं, 3 बाबा जी हुए हैं। एक हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और दूसरे हैं श्री गौर किशोर दास बाबा जी, और तीसरे हैं श्री बंसीदास बाबा जी महाराज। जो आप यहाँ में देख सकते हैं राधा पार्षदी जो बीच में है, वहाँ पे गुरु परंपरा से छोटे छोटे जो पुरुष के रूप में बने हुए हैं ना, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद
फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के बाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे कि प्रभुपाद जी इधर बैठे हुए हैं और उधर भक्ति सिद्धांत बैठे हुए हैं। तो ये गुरु हैं उनके, नहीं सॉरी, भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी के गुरु हैं और हमारे गुरु के प्रभुपाद जी गुरु हैं। तो ये गुरु परंपरा चले आ रहा है, तो इसको पालन करने में कितना आसान है कि नहीं। तो बाबा जी जो बाबा जी लोग होते हैं ना, बाबा जी लोग नियम कानून से ऊपर होते हैं। तो बाबा जी लोग शास्त्रों से नहीं चलते हैं, क्योंकि कितने सालों से वो भक्ति करते आ रहे हैं, तभी तो बाबा जी है ना। तो उन्हें कोई, और बाबा जी लोगों को कोई लेना देना नहीं होता किसी से, बस अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो उसी तरीके से जो कि बंसीदास बाबा जी महाराज हैं, इनकी सेवा क्या थी, ये अपने गौर निताई की सेवा में लीन थे। कोई आ रहा है, कुछ कह रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लीन है। बाबा जी है ना, बाबा जी लोगों को कोई मतलब नहीं होता इस सब चीज़ों से कि कौन हमें क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई देखे जाए, कोई मतलब नहीं बाबा जी लोगों को। बस बाबा जी अपने जो विग्रह हैं, तो बंसीदास बाबा जी के पास गौर निताई थे, जैसे यहाँ में गौर निताई देख रहे हैं ना, इसी तरीके से बाबा जी के पास गौर निताई थे। तो बंसीदास बाबा जी गौर निताई की बहुत सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे कि उनको सुलाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना डेली करते थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं कर रहे हैं, डेली करते हैं। तो हमें हमेशा भगवान की सेवा में बाबा जी लीन रहते थे और बिजी रहते थे। इनके बारे में कई सारी अद्भुत घटनाएं भी हैं, बंसीदास बाबा जी के बारे में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं भी हैं, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो बंसीदास बाबा जी, एक बार क्या हुआ कि बंसीदास बाबा जी के घर के बाहर एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बहुत बीमार था और इतना बीमार था कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो होते हैं ना लोग ना कि सोचते हैं कि हाँ ये कुटिया है, बाबा की कुटिया है, चलते हैं इनके पास में, कुछ इलाज कर देंगे हमें। तो बाबा जी तो अपने विग्रह को, गौरनिताई के विग्रह को सेवा में पूरा लीन में है, कौन क्या कर रहा है उनको कुछ मतलब नहीं है, बहुत मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। बाबा जी लोग इतना लीन रहते हैं ना भगवान की सेवा में, वो अपने ही विग्रह से ही बात करते रहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से बंसीदास बाबा जी महाराज अपने कुटिया में बैठ के गौरनिताई की सेवा कर रहे थे और घर के बाहर जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, पेट में दर्द था, वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। तो 3 दिन ऐसे होते होते 3 दिन हो गया। तो 3 दिन के बाद बाबा जी जब बाहर गए तो देखे कि ये व्यक्ति तो बहुत दर्द के कारण रो रहा है। तो बाबा जी ने क्या किया, तुलसी का पत्ता लिया और उसको खिला दिए। तो तुलसी का पत्ता खाते ही जो व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, पेट से दर्द था, उसका पेट ठीक हो गया और वो चला गया। तो एक घटना ये है। तो एक और दूसरी घटना बता रहा हूँ। तो बंसीधर बाबा जी महाराज जो हैं, तो इनको एक छोटी सी बच्ची डेली इनके घर पे गंगा जल देने आती थी, डेली घर पे गंगा जल देने आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो बाबा जी को वो गंगा जल देने आई थी, डेली आती थी। तो एक दिन आई, वो बच्ची आई देने के लिए गंगा जल। तो उस दिन तूफान चल रहा था, काफ़ी जोर से तूफान आ रहे, आंधी तूफान आ रहे, बिजली। हरे कृष्ण। तो बच्चे वो सॉरी तो बच्ची अरे तो वो बच्ची ना डेली बाबा जी को गंगा जल देने आती थी। तो बाबा जी बोले कि देखो बच्ची, अभी मत जाओ बाहर, आंधी तूफान चल रहे हैं, आप प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बाबा जी है ना, बाबा जी के पास पावर है, सिद्धि है, उनको पहले ही पता चल गया कि क्या होने वाला है आगे। तो बाबा जी ने बच्ची को मना कर रहे हैं कि बेटी मत जाओ, तुम बाहर मत जाओ, तूफान हो रहा है, तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है। तो छोटी सी बच्ची है, वो मानी नहीं, वो चलने लगी। वो जैसे ही घर से बाहर कदम रखा तो बाबा जी ने दौड़ के उस बच्ची का हाथ पकड़ के खींच लिया अंदर। और उसके बाद एक बिजली, जहाँ पे बच्ची खड़ी थी दरवाजे के बाहर, तो बिजली वहाँ पे गिरी। तो सोचिए, तो बाबा जी हैं,
पावर है, सिद्धि है उनके पास। तो बाबा जी लोग अपनी सिद्धि पावर किसी को दिखाते नहीं हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। बाबा जी है ना वो, तो बाबा जी पूरा अपने विग्रहों के साथ लीन रहते हैं, अपने विग्रहों से बातचीत करते रहते हैं। तो बाबा जी ने उस बच्ची को बचा लिया इस तरीके से। अब बाबा जी का छोड़ देते तो बिजली से वो बेचारी का मृत्यु हो जाता बच्ची का। तो तीसरी घटना एक और है। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा जी महाराज को, बंसीधर बाबा जी महाराज को लोग आते हैं ना भक्तों से मिलने के लिए, तो कुछ फल कुछ फूल लाते हैं, फल फूल लाते हैं देने के लिए। तो उसी तरीके से आसपास के लोग बाबा जी को, कुछ लोग केले लेके आए थे देने के लिए। तो बाबा जी ने क्या किया, केले को देखे, केले लेके आए, तो केले को बाबा जी ने घर के अंदर किसी होता है ना स्टैंड टाइप का मचान टाइप बना हुआ था, तो केले के गुच्छे को रस्सी में बांध के ऊपर टांग दिया। तो बाबा जी टांग दिए, बोले कि थोड़ा और पक जाएगा तब खाएंगे हम। तो बाबा जी इसको छोड़ दिए, वैसे पकते रहा। तो बाबा जी अपने गौर निताई की सेवा में लगे रहे। तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे केला तो पक ही रहे थे, तो बाबा जी केले को देखते थे और नीचे भी देखते थे कि नीचे चूहे थे। तो चूहे गड्ढा कर करके मिट्टी को पहाड़ बन, जैसे गोवर्धन पर्वत है ना, तो उस तरीके से चूहे सब मिलके मिट्टी को खोद खोद के बड़ा कर दिया, और केले यहाँ लटके हुए हैं और चूहे पहाड़ बना दिया, मिट्टी का पहाड़ बन गया, और चूहे चढ़ के केले को खाते थे। तो बाबा जी बोलते देखो कैसे चोरी कर रहे हैं लोग, एक ये चोर है और एक ये चोर है, ऐसे बाबा जी बता रहे थे। तो एक बार फिर एक और घटना है। तो बाबा जी के जो वंशीदास बाबा जी महाराज थे, उनके 2 शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दोनों शिष्य बाबा जी की सेवा करते थे। तो सेवा करते थे, इतनी अच्छे से सेवा करते थे वो लोग, इतनी अच्छे से सेवा करते थे बाबा जी के कि जन्माष्टमी कुछ कह लो। तो बाबा जी की सेवा करते थे वो दोनों शिष्य। तो वो शिष्य लोग वहाँ पे गौर पूर्णिमा के बाद वो लोग कुछ फेस्टिवल मना रहे। तो बोले कि गौर पूर्णिमा खत्म हो गया, हम और अच्छा से फेस्टिवल मनाएंगे। तो दोनों शिष्य मिलके खूब सारे पैसे इकट्ठे करके लेके आए थे। तो पैसे इकट्ठे करके लेके आए थे और बाबा जी को बोले, बाबा जी हम लोग ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके लेके आए हैं गौर निताई की सेवा के लिए, तो आप जैसा कहें वैसा करते हैं। तो वो लोग ने पैसे रख दिए। तो बाबा जी हैं, बाबा जी को तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने बस ठाकुर जी से मतलब है कि मेरे ठाकुर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मैं उनके लिए क्या सेवा करूं, होती है ना। अब घर में देखिए माँ है अपने छोटे से बच्चे के लिए कि मेरा बेटा जल्दी सो जाएगा तो मैं जल्दी से खाना बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अगर घर में ठाकुर जी हैं तभी तो भोग लगाएगी, नहीं तो सिर्फ बच्चे के बारे में सोचेगी कि मेरा लल्ला है, मेरे लल्ले को दूध पिलाना है, इसके लिए दूध उबालना है, इसके कपड़े धोने हैं। इसके पिताजी को बोलूँगी कि पिताजी, गोलू के पिताजी आप बाजार जा रहे हो तो लल्ला के लिए वो कपड़े लेते आना। लेकिन ठाकुर जी की चिंता ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी रखे नहीं है, तो भक्ति कर ही नहीं रहे ना। तो भक्ति करेंगे तभी तो और ज्ञान मिलेगा उनको। तो उसी तरीके से बाबा जी महाराज ये सब चीज़ों, पैसे रुपए के बारे में कोई चिंता नहीं किया। तो जो उनके शिष्य थे, तो दोनों शिष्य देख रहे थे, अपने शिष्य को सेवा में लगे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो पैसे कलेक्शन करके लाए थे उनके शिष्यों ने, तो वो पैसे चोरी हो गए। तो बाबा जी महाराज गंगा में स्नान करके जब वो घर की तरफ आ रहे थे, तो देखे अपने शिष्यों को देखे, तो दोनों शिष्य बैठे हुए, उदास बैठे हुए थे ऐसे करके। तो बाबा जी ने पूछा कि अरे क्या हो गया, तुम लोग उदास क्यों बैठे हो, इतने चेहरे पे रोने जैसी सूरत बना रखे हो आप लोग, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। भगवान का उत्सव मनाना है और आप लोग उदास बैठे हो, ये गलत बात है, आप लोग खुश होना चाहिए। तो बताओ क्या हुआ। तो दोनों शिष्य बोलते हैं कि बाबा जी जो हमने पैसे कलेक्शन करके लाए थे वो पैसे चोरी हो गए। तो जिसके पैसे थे वो तो लेके गया, इस रोने की क्या बात थी, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो एक तो जिसका पैसा था उसके पास चला गया, तो सारा चीज़ ठाकुर जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी ने ले लिया और जिसको जरूरत थी उसको दे दिया। तो ये भी एक लीला है। और एक और लीला है, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बाबा जी का जो महाप्रसाद था ना, बंसीदास बाबा जी का जो महाप्रसाद था, जो जूठन था,
ये सिर्फ दो ही व्यक्ति प्रसाद लिए थे। एक तो भक्ति विनोद ठाकुर लिए थे और एक लिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, दो लोग लिए थे। क्या हो गया? अरे तो ये बंसीदास बाबा जी महाराज का महाप्रसाद सिर्फ उन्हीं को मिल पाया था और किसी को नहीं मिल पाया था। और एक और लीला है, बंसीदास बाबा जी महाराज अपने शिष्यों को बोले कि देखो कल बाढ़ आने वाला है। बाबा जी कह रहे हैं कि कल बाढ़ आने वाला है, हम घर छोड़ के चलते हैं कहीं और। तो घर छोड़ के हम चलते हैं कहीं और, तो शिष्य बोलते हैं कि हाँ बाबा जी जैसी आपकी इच्छा, हम चलते हैं, अगर आप कह रहे हो कि बाढ़ आने वाला है। शिष्य बोलते तो रहे थे पहले कि नहीं नहीं बाबा जी यहीं सही रहेगा, हम लोग। बाबा जी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे उनके शिष्य रहते थे। तो बाबा जी बोले कि देखो कल बाढ़ आने वाला है, हम लोग छोड़ के यहाँ से किसी और स्थान चलते हैं। तो शिष्य बोले कि नहीं नहीं आप ऊपर रहिएगा, हम नीचे रह लेंगे। अब शिष्य हैं, अब गुरु की सेवा के लिए अब गुरु को बोल रहे हैं आप ऊपर वाले रूम में रहिएगा, हम नीचे वाले रूम में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे गुरु हो। तो अब बाबा जी हैं, बाबा जी को एडवांस पावर सिद्धि है, उन्होंने गलत का और सही का पता लगा के बोल दिया कि देखो ये होने वाला है। तो वो लोग ने रूम छोड़ दिया। बाबा जी की बात सुन के बाबा जी और दोनों शिष्य तो तीनों ने रूम छोड़ के चले गए। तो सुबह में देखा, सुबह जब आए देखने के लिए तो देखे कि जो ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था वो सारा पानी से डूब गया हुआ है। ये बाबा जी है ना, अपनी सिद्धि का इस्तेमाल सही जगह कर रहे हैं, नहीं तो गलत जगह करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी लीला है। और किसी का कुछ प्रश्न? 5 मिनट रह गए, किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। तो देखिए बाबा जी कितने भक्ति करते थे। हाँ एक और लीला रह गई है, मैं ध्यान नहीं आया मेरे को, अभी याद आया। तो बाबा जी गौर निताई को भोग लगाते थे, डेली भोग लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा जी गौर निताई को जब भोग लगाते थे जिस थाली में, वो गौर निताई की थाली चोरी हो गई। तो बाबा जी अब किस में भोग लगाएंगे, अब है कि नहीं? अब बाबा जी भोग लगाए तो बाबा जी ने बोला गौर निताई को जाके बोले कि देखो गौर निताई तुम लोगों की थाली चोरी हो गई है, अब मैं नहीं जानता, अब तुम लोग थाली लेके आओगे अपने, तब तुम्हें मैं भोग लगाऊंगा। थाली तुम लोग की नहीं आएगी तो मैं तुम लोग भोग नहीं लगाऊंगा। बाबा जी है ना, तो बाबा जी को किसी से मतलब होता नहीं है। बाबा जी अपने सिर्फ ठाकुर जी से मतलब रखते थे, ठाकुर जी की सेवा करना, क्या करना, सब कुछ ठाकुर जी की सेवा करते। तो उसी से ठाकुर जी की थाली चोरी हो गई। तो बाबा जी ने बोला कि देखो तुम्हारी थाली चोरी हो गई है, अब मैं जब तक तुम लोग थाली लेके नहीं आओगे तो मैं तुम लोग को भोग नहीं लगाऊंगा, और जब लेके आओगे तो मैं भोग लगाऊंगा। तो ऐसे 2 दिन 3 दिन हो गया, ठाकुर जी ने बाबा जी ने भोग लगाया नहीं। किसको भोग नहीं लगाया? गौर निताई को भोग नहीं लगाया। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग मिल के बाबा जी को बर्तन, थालियाँ, जो भी बर्तन होते हैं वो गिफ्ट किए कि बाबा जी ये लीजिए। तो बाबा जी के पास एक थाली आई, एक ही आई, और गौर निताई 2 लोग हैं ना, और थाली एक है। तो बाबा जी ने क्या किया, भोग बनाया और भोग लेके गए। तो निताई को बोलते हैं निताई ये थाली तुम्हारी है, ये तुमको मैं भोग लगाऊंगा, गौर को भोग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अपना थाली लेके आएगा तो मैं इसको भी लगाऊंगा। तो बाबा जी सिर्फ निताई को भोग लगाते थे, गौर को भोग नहीं लगाते थे। तो ऐसे करते 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 काफ़ी दिन हो गया। तो फिर गौर का भी थाली आ गया। तो फिर बाबा जी दोनों थाली में अब उनको सेवा करते थे। और स्नान भी, जब बाबा जी स्नान करने जाते थे ना तो उन दोनों को लेके जाते थे। तो एक दिन बाबा जी को क्या हुआ, बाबा जी को एक दिन मछली खाने का मन हो गया अचानक, क्योंकि बाबा जी पहले मछली बेचा करते थे। पहले बचपन में जब अपने यंग एज में थे तो मछली बेचा करते थे। तो भक्ति में आ गए, तो भक्ति में आते आते ये सब उनको ये भाव हो गया, वो बाबा जी बन गए। तो उनको मछली खाने का मन हुआ। और गौर निताई को देखे, ये गौर निताई तुम दोनों बदमाशी करते हो, तुम लोग ने ये मेरे मन में मछली खाने का इशारा किया है, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा जी ने क्या, गौर निताई को उठा के गंगा में ले गए और दोनों को डुबा रहे हैं।
तुम दोनों के वजह से मेरे मन में मछली खाने का इच्छा जगा है, तुम लोग को डुबाऊंगा मैं, डुबाऊंगा डुबाऊंगा। तो सोचो बाबा जी किस तरीके से प्रेम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें मछली खाना नहीं है, हमें भगवान की सेवा करना है कि नहीं? ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समय हो गया है, 1 मिनट है और। ठीक है, तो आप सब लोग माला करते हैं? आप करते हैं माला जप करते हैं? अच्छा है, माला डेली जप कीजिए। मंगल आरती आती है डेली? कहाँ घर है आपका? कोशिश कीजिए आने के लिए मंगल आरती। अगर हम मंगल आरती करेंगे तो सारा काम मंगल होगा, नहीं तो? ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।